मंदिर में प्रवेश करते समय सबको घंटा बजाना होगा। अब सब लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, सब घंटा बजाते हैं और लौटते समय वो पीठ देवता को नहीं देखा। जब मंदिर में दर्शन करके लौटते हैं तो पीठ देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए, लौटते समय घंटा न बजे। क्या अद्भुत अद्भुत बातें वर्णित की गई हैं। और ये संस्कार पूरे क्षेत्र में, क्या उसकी पूरी राज सत्ता में इन संस्कारों के साथ लोग जीवन का निर्वाह कर रहे थे। सबको बड़ा आनंद हो रहा था। और उसके तत्पश्चात समय आने पर इसकी मृत्यु हुई। इसको धरती पर लेने के लिए स्वयं भगवान महादेव पधारे। नया मंदिर बनाने का बहुत बड़ा फल है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का फल उससे भी। कोई नया मंदिर बनवाने की सोच रहे हो तो अगल बगल में टूटे फूटे मंदिर पड़े हुए हैं, उनका जीर्णोद्धार कराइए। जिस गांव में मंदिर में खूब पूजा होती है, समय से पूजा होती है, उस गांव की खूब तरक्की होती है। जिस मंदिरों में ताला डाल दिया जाता है, उस गांव में पशु और पक्षियों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु होती है, लोग अकाल मौत से मारे जाते हैं। जिस गांव में प्राण प्रतिष्ठित शहर में, गांव में, गली मोहल्ले में मंदिर है, यदि उसके ठीक से पूजा न हो पावे, मंदिर में पुजारी ब्राह्मण ही होना चाहिए। भले ही 2-4 हजार रुपया ज्यादा लेता, मंदिर में पुजारी ब्राह्मण समय से दिया बाती होनी चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण तो बात तब है जब पुजारी के ऊपर लोग शासन कर। पुजारी को नौकर मत समझिए, ये भगवान का पार्षद है। हमने देखा है कि ट्रस्टी संस्थान वाले लोग पुजारी को अपना नौकर चाकर मान लेते हैं। उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है पुजारी, बच्चों को लेने के लिए जाता है, सब्जी मंडी के लिए जाता है, घरवाली के कामों के लिए भेज देते हैं, स्वयं के काम के लिए भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये एक जघन्य अपराध है, पाप नहीं, ये पाप का बाप है। मंदिर में आप दर्शन करते हैं, पुजारी जी को प्रणाम न किया तो मंदिर में दर्शन करने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। मंदिर के पुजारी के प्रति श्रद्धा रखिए। और मैं निवेदन करूंगा, आसपास आपको मंदिर है, आरती होती है, और यदि मंदिर में आरती में खड़े न हो, जैसे मंदिर में पुजारी भी देवता की आरती नहीं करता, समय पर दिया बाती नहीं करता, कल आरती का विधान यहाँ से बताया था, जो लोग आरती में खड़े नहीं होते, दूसरे जन्म में वह लोग स्वान बनते हैं, कुतरा बनते हैं। आपने कभी देखा है जब मंदिरों में सुबह शाम आरती होती है तो अगल बगल के सगरे कुतरे मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और मुंह ऊपर करके रोते हैं। आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा, मैंने किया। कभी भी आप देखना मंदिर में आरती हो, उस समय पहले वहां कुतरा न दिखे, कुत्ता, उस समय देखो वो मुंह उठा उठा करके रोता है, वो प्रायश्चित करता है, वो कहता है प्रभु पहले जन्म में मैंने गलती की है, आपकी आरती में मैं खड़ा नहीं हूँ, मैंने मत्था नहीं टेका, मैंने तुम्हारी आरती का सम्मान नहीं किया, इसलिए आज मैं स्वान बनाऊं। एक बार इस जीवन से मुझे आप मुक्त कर दो। स्वान कुत्ता खड़ा खड़ा रोता है, उसकी आंख में आंसू आते हैं, वो भगवान के सामने विलाप करता है, रोता है। आरती उधर होती है, घंटा घड़ियाल बजते हैं और उस समय कुत्ता रो रहा होता है। वो रो रो करके कहता है मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, इस जीवन से मुझे मुक्त कर दो, ऐसी गलती दोबारा में कभी नहीं। इसलिए जब जब मंदिरों में आरती हो, बैठे मत रह जाना, खड़े हो जाना, आरती के समय पर खड़े होना। मंदिरों में पुजारी आरती नहीं करता, टाइम से समय से पूजा नहीं करता, उसे सब भोगना पड़ता। और जो पुजारी के ऊपर शासन करते हैं, उसके ऊपर अधिकार दिखाते हैं, उसको नौकर समझते हैं, वो मंदिर चलाने वाले भी दुर्गति को प्राप्त। मंदिर के पुजारी के प्रति आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान।